तपती गर्मी में पूरा उत्तर भारत त्राहिमाम कर रहा है। पंजाब हरियाणा से लेकर यूपी बिहार झारखंड राजस्थान आसमान से आग बरस रही है, लेकिन मानसून का कुछ अता पता नहीं है। 30 मई को मानसून तमिलनाडु कर्नाटक होते हुए 11 जून को दक्षिण गुजरात में नवसारी पहुंचा। आपके शहर में मानसून कब दस्तक देगा, गर्मी से आपको कब निजात मिलेगी, तो वो हम आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं। आसमान से अग्निवर्षा, धरती पर हाहाकार, मानसून का अंतहीन इंतजार। हम तो अपने जीवन काल में पहली बार इतनी गर्मी देख रहे हैं। लगभग 29 वर्ष हम लोग का उम्र हो गया, इतनी प्रचंड गर्मी पहली बार हम लोग देख रहे हैं। इस समय प्रचंड गर्मी है। ऐसा गर्मी अभी तक हमको लग रहा है 10 सालों में कभी नहीं हुआ था। धूप तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ ही रही है। जेठ का महीना खत्म होने को है, लेकिन तपिश कम नहीं हुई। पारा सारा रिकॉर्ड तोड़ रहा है और गर्मी से राहत के लिए पहाड़ों पर भीड़ जुट रही है। प्रचंड गर्मी पड़ रही है और उस गर्मी से बचने के लिए ज्यादातर पर्यटक जो है पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। और आपको ये भी बता देती हूँ कि भारी संख्या में पर्यटक जो है हिमाचल का रुख कर रहे हैं और हिमाचल के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल जितने भी हैं, जैसे शिमला, कुल्लू मनाली, डलहौजी और नारकंडा, कुफरी का रुख कर रहे हैं। मई ने झुलसा दिया, जून ने जला दिया, पारा 50 पार कर गया तो रिपोर्ट आई कि मानसून राइट टाइम पर चल रहा है, लेकिन ऐसा तो दिख नहीं रहा। अब सवाल है कि मानसून जब राइट टाइम पर निकला तो कहां अटका? यूपी दिल्ली में बारिश कब से होगी? क्या एमपी राजस्थान में सूखा पड़ने वाला है? लेट मानसून क्या क्या करेगा, कितनों को मार डालेगा? पसीना पहुंच कर लोग थक गए। एसी कूलर से निकलते ही सांसें फूल रही हैं। हर दिन लोग अखबारों और टीवी में मानसून की रिपोर्ट देखना चाहते हैं, तो आज हम आपको मानसून की रियल टाइम रिपोर्ट दिखा रहे हैं। यह है मानसून मैप, जिसमें दिख रहा है कि कहां तक मानसून पहुंचा है और कहां अटका है। 30 मई से 19 जून तक 19 राज्यों में मानसून पहुंचा। अंडमान निकोबार, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, नॉर्थ ईस्ट के राज्य और दादर नगर हवेली तक मानसून दस्तक दे चुका है। मुंबई को मानसून भिगा चुका है, लेकिन बारिश वैसी नहीं हुई जैसी होनी थी। सामान्य तौर पर मुंबई में जून के दूसरे हफ्ते की शुरुआत यानी 11 से 14 जून तक मुंबई करों पर मानसून मेहरबान होता है, लेकिन इस साल 9 जून को ही यानी तय समय से 2 दिन पहले मानसून ने अपनी दस्तक दी। मुंबई में मानसून जरूर शुरू है, हल्की बारिश भी हो रही है, लेकिन अब तक ऐसी बारिश नहीं हो रही है जो सब कुछ लबालब कर दे। दिल्ली में तो पानी के लिए हाहाकार मच गया। मानसून आया नहीं है, भूजल स्तर इतना कम हो गया है कि गली गली टैंकर का इंतजार हो रहा है। मटका फोड़ प्रदर्शन हो रहा है। गर्मी से पूरा उत्तर भारत त्राहिमाम कर रहा है। दिल्ली में आसमान से आग बरस रही है। ऐसा ही हाल पंजाब हरियाणा से लेकर यूपी बिहार झारखंड राजस्थान तक देखने को मिला। लोगों का घरों से निकलना मानो दूभर हो गया। मौसम विभाग कह रहा है कि अभी कोई राहत नहीं मिलने वाली। नॉर्थ इंडिया में अभी मॉनसून एडवांस नहीं किया है। ये क्लाइमेटोलॉजिकली अभी टाइम है, तो अभी एडवांस करने में थोड़ा टाइम और लगेगा। मगर हमेशा हर साल इस समय आपका टेम्परेचर सबसे हाई रहते हैं, क्योंकि एक हीट लो जो आपका इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे बनता है, वो धीरे धीरे जैसे ही मानसून एडवांस होता रहता है, वो धीरे धीरे नॉर्थवर्ड मूव करके नॉर्थ वेस्ट में जाके पाकिस्तान के ऊपर सेटल कर जाता है ड्यूरिंग द मानसून सीजन। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिन तक मानसून कमजोर रहेगा। उसके बाद 19 जून को मानसून बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की ओर आगे बढ़ेगा। इसके बाद पूर्वी मध्य प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश की बारी आएगी, लेकिन गुजरात को अभी लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। जबकि दिल्ली के लिहाज से मानसून कमजोर, संभावना जताई जा रही है कि जून के अंत तक मानसून दस्तक दे सकता है। तब तक लोगों को 45 डिग्री टेम्परेचर का सामना करना होगा। दिल्ली में तो सुबह 10 बजे ही ऐसा लगता है कि दोपहर हो गई हो। पंखा, कूलर, एसी से हटते ही लोग पसीने से तरबतर हो जाते हैं और धूप में निकलते ही लू के थपेड़ों से सामना होता है।
मौसम विभाग की माने तो यहां 27 जून के आसपास मानसून आ सकता है। मतलब अभी अच्छी बारिश के लिए 2 हफ्ते इंतजार करना होगा। यूपी में हीट वेव जान ले रही है। हर रोज इंसानी मौत की खबर आ रही है। लखनऊ में तो जान बचाने के लिए छाते तक बांटे जा रहे हैं। आज का जो तापमान लखनऊ का है वो लगभग 47 डिग्री है और राहत की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही, क्योंकि उम्मीद यूपी करता है कि यहाँ पर मानसून 19 से लेकर 21 जून के बीच आ जाएगा, लेकिन उससे पहले आता है प्री मानसून। लेकिन हालात ऐसे बन रहे हैं कि प्री मानसून का कोई अता पता नहीं है। क्या ये छाता आप लोग दे रहे हैं क्या? जी मतलब गर्मी से बचने के लिए? बिल्कुल, प्रशासन लगा हुआ है ऐसी चिलचिलाती गर्मी में। तो हम चाह रहे थे कि कुछ छाते हम दे दें तो बेचारे थोड़ा सा राहत मिले पुलिस कर्मियों को। तो ऐसे मतलब नियमित तौर पर कर रहे हैं या फिर आज ही कुछ खास मतलब तापमान बढ़ गया? लगता है कभी कभी लगता है तो हम दे देते हैं। और अब जून का सबसे तेज दिन चल रहा है, मतलब ये जो आज का तो बहुत ही ज्यादा तेज दिन। मतलब ये सड़कें आग उगल रही हैं? आग उगल रही है, बिल्कुल बिल्कुल। यूपी में 40 डिग्री टेम्परेचर का टॉर्चर जारी है। मानसून तो क्या, यहाँ तो प्री मानसून फुहारों का इंतजार हो रहा है ताकि लहू सुखाने वाली गर्मी से थोड़ी तो राहत मिल जाए। हम तो अपने जीवन काल में पहली बार इतनी गर्मी देख रहे हैं। लगभग 29 वर्ष हम लोग का उम्र हो गया। इतनी प्रचंड गर्मी पहली बार हम लोग देख रहे हैं। इस समय प्रचंड गर्मी है। ऐसा गर्मी अभी तक हमको लग रहा है 10 सालों में कभी नहीं हुआ था। आप अगर अस्पताल का निरीक्षण करें तो देखा जाए वहाँ पे बेड की संख्या कम पड़ गई है, मरीज हद से ज्यादा बढ़े हैं गर्मी की वजह से। लेट मानसून ने किसानों की टेंशन बढ़ा दी है। जैसे जैसे मानसून में देरी हो रही है, खरीफ फसलों की बुआई की चिंता बड़ी होती जा रही है। कब बारिश होगी, कब धान लगेगा, कब गन्ना, बाजरा, कपास जैसी फसलें बोई जाएंगी। येलो, ऑरेंज, रेड मौसम विभाग यहाँ सारे अलर्ट जारी कर चुका है। पारा प्रदेश में फलोदी के अंदर 50 डिग्री तक पहुंच गया है। पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा है। किसान परेशान है कि आखिर बरसात कब आएगी, मानसून कब आएगा, आखिर कब उसकी खरीफ की फसलें बोई जाएंगी और ऐसे छतरी लेकर कब तक आसमान देखते रहना होगा। बारिश के इंतजार में जमीन दरक रही है, खेत अंगार उगल रहे हैं। अगर मानसून और लेट हुआ तो फसलों की पैदावार भी कम होगी और क्वालिटी पर भी असर पड़ेगा। देखिए, जब मानसून लेट होता है, जैसा हमें पता है कि हर फसल को पैदा होने के लिए एक ड्यूरेशन होता है। ज्यादातर फसलें करीब 110-120 दिन लेती हैं। अगर 2 दिन का डिले है तो आप ये मान के चलिए कि जिन फसलों को 120 दिन लगने चाहिए वो करीब 100-105 दिन उनको मिलेगा। इसके 2 नुकसान हैं। एक तो ये है कि क्वांटिटी कम होगी क्योंकि फसलों को पूरी तरह से न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा। दूसरा, जो बीज प्रॉपर डेवलप होना चाहिए वो नहीं होगा, तो क्वालिटी में भी असर आता है और क्वांटिटी में भी असर आता है। साफ है, मानसून देरी से आएगा तो इसका असर किसानों और उनकी खेती पर पड़ेगा। मानसून की देरी से आने से मिट्टी की नमी कम होगी। इससे खरीफ फसलों के उत्पादन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। मिट्टी में नमी की कमी से फसलों के अंकुरण पर असर पड़ेगा। खासकर धान की खेती के लिए समय पर बारिश होना बहुत जरूरी है। सीजन की सब्जियों की पैदावार पर भी असर पड़ता है। इससे किसानों को 30 से 40% का नुकसान तक हो सकता है। अगर कोई फसल है जो शॉर्ट ड्यूरेशन का बीज अगर किसानों को मिल जाता है तो उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन जो किसान हमेशा 120 दिन की क्रॉप लगाता है, अगर वो है तो निश्चित रूप से 5 से 10 कभी कभी 15 डिपेंडिंग कि कौन से क्षेत्र में वहाँ की जमीन में नमी कितनी थी, वहाँ की बाकी जो न्यूट्रिशनल लेवल क्या था, वाटर अवेलेबिलिटी क्या थी, इरिगेशन फैसिलिटी थी या नहीं थी एज ए बैकअप, कई चीज़ों पे प्रभाव पड़ता है। और कभी कभी हालत ये भी हो जाती है कि 30, 35, 40% तक भी फसल का नुकसान हो जाता है अगर जमीन में बिल्कुल नमी नहीं है तो। और दूसरा जो चुनौती किसानों को आ जाती है कि अगर उन्होंने बीज डाल दिया और बारिश टाइम पे नहीं हुई तो पक्षी भी उस बीज को निकाल के खा जाते हैं। फिर किसानों को दोबारा सोइंग करनी पड़ती है तो उनका खर्चा भी बढ़ जाता है।